Assalamu alaikum everyone. Welcome to this course on solid mechanics. I am Hasnain Danish. Today lecture we will discuss about biharmonic function and prove that Airy's stress function is biharmonic and define plane strain. So first topic is what is biharmonic function. एक फंक्शन phi कब biharmonic function कहलाता है अगर del की पावर 4 pi 0 के इक्वल हो, और इस del की पावर 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं del स्क्वायर इंटू del स्क्वायर phi इक्वल टू 0। और हमें पता है कि del स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इंटू पार्शियल स्क्वायर phi ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर phi ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट, सो वी विल गेट पार्शियल 4 phi ओवर पार्शियल एक्स की पावर 4 प्लस partial 4 phi over partial x square partial y square plus partial 4 phi over partial y square partial x square plus partial 4 phi over partial y power 4 equal to 0। और हमें ये भी पता है कि अगर phi कंटिन्यूस फंक्शन हो तो partial 4 over partial x square partial y square equal to partial 4 over partial y square partial x square होता है। यूँ हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, so we will get partial 4 phi over partial x power 4 plus 2 into partial 4 phi over partial x square partial y square plus partial 4 phi over partial y square equal to 0। और टेंसर फॉर्म में इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं phi 4 टाइम 1 प्लस 2 phi 1 1 2 2 प्लस phi 4 टाइम 2 इक्वल टू 0। Next we prove that Airy stress function is biharmonic, that is del power 4 phi equal to 0। अब इस प्रूफ को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं, हम वन बाय वन इन मेथड्स पर बात करेंगे। सो मेथड 1 इज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। हमें पता है कि 2 डायमेंशन में कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इस तरह गिवन होती है एप्सिलॉन 11, 22 प्लस एप्सिलॉन 22, 11 इक्वल टू 2 इंटू एप्सिलॉन 12, 12 एंड कॉल इट इक्वेशन 1। अब स्ट्रेंथ टेंसर एप्सिलॉन को बायहार्मोनिक फंक्शन phi में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले एप्सिलॉन को सिग्मा में चेंज करेंगे और फिर एयरी स्ट्रेस फंक्शन phi को यूज करके सिग्मा को phi में चेंज कर देंगे। सो एप्सिलॉन को सिग्मा में चेंज करने के लिए वी विल यूज इनवर्स फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग कांस्टेंट, दैट इज एप्सिलॉन ij इक्वल टू 1 प्लस न्यू ओवर ई इंटू सिग्मा ij माइनस न्यू ओवर ई इंटू क्रॉनिकल डेल्टा ij इंटू सिग्मा kk। अब इसकी मदद से हम एप्सिलॉन 11, एप्सिलॉन 22 और एप्सिलॉन 12 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। फॉर i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1 वी विल गेट एप्सिलॉन 11 इक्वल टू 1 प्लस न्यू ओवर ई इंटू सिग्मा 11 माइनस न्यू ओवर ई इंटू क्रॉनिकल डेल्टा 11 इंटू सिग्मा kk। और हमें पता है कि क्रॉनिकल डेल्टा 11 इक्वल टू 1 है और सिग्मा kk को हम एक्सपेंड करके लिख देंगे, सो वी विल गेट एप्सिलॉन 11 इक्वल टू 1 प्लस न्यू ओवर ई इंटू सिग्मा 11 माइनस न्यू ओवर ई इंटू 1 इंटू सिग्मा 11 प्लस सिग्मा 22। टेकिंग कॉमन 1 ओवर ई वी गेट एप्सिलॉन 11 इक्वल टू 1 ओवर ई इंटू सिग्मा 11 प्लस न्यू इंटू सिग्मा 11 माइनस न्यू इंटू सिग्मा 11 माइनस न्यू इंटू सिग्मा 22। कैंसिल न्यू इंटू सिग्मा 11, सो वी विल हैव एप्सिलॉन 11 इक्वल टू 1 ओवर ई इंटू सिग्मा 11 माइनस न्यू इंटू सिग्मा 22 and call it equation 2। इसी तरह से i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 2 के लिए we will get एप्सिलॉन 22 इक्वल टू 1 प्लस न्यू ओवर e इंटू सिग्मा 22 माइनस न्यू ओवर e इंटू क्रॉनिकल डेल्टा 22 इंटू सिग्मा kk। सिंस क्रॉनिकल डेल्टा 22 इक्वल टू 1, so we will get एप्सिलॉन 22 equal to 1 plus nu over e into sigma 22 minus nu over e into 1 into sigma 11 plus sigma 22। Taking common 1 over e, we will get एप्सिलॉन 22 equal to 1 over e into sigma 22 plus nu into sigma 22 minus nu into sigma 22 minus nu into sigma 11। Cancel nu into sigma 22, so we will have एप्सिलॉन 22 equal to 1 over e into sigma 22 minus nu into sigma 11 and call it equation 3। और i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 के लिए we will get एप्सिलॉन 12 इक्वल टू 1 प्लस न्यू ओवर e इंटू सिग्मा 12 माइनस न्यू ओवर e इंटू क्रॉनिकल डेल्टा 12 इंटू सिग्मा kk।
By definition of chronicle delta 1 2 equal to 0. So we will have 1 plus nu over E into sigma 1 2 minus nu over E into 0 into sigma kk, which implies that epsilon 1 2 equal to 1 plus nu over E into sigma 1 2, and call it equation 4. अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में स्ट्रेस टेंसर सिग्मा को हम एयरी स्ट्रेस फंक्शन फाई में चेंज करेंगे. सो इसके लिए we will use sigma 11 equal to 5,22 and sigma 22 equal to 5,11 and sigma 12 equal to minus 5,12. So equation 2, 3 and 4 becomes epsilon 11 equal to 1 over E into 5,22 minus nu into 5,11 and epsilon 22 equal to 1 over E into 5,11 minus nu into 5,22 and epsilon 12 equal to 1 plus nu over E into minus 5,12. So substituting these values in equation number 1, we will get this 1 over E into 5,22 minus nu into 5,11, 22 plus 1 over E into 5,11 minus nu into 5,22, 11 equal to minus 2 into 1 plus nu over E into 5,1212, which implies that 1 over E into 5,4 times 2 minus nu into 5,1122 plus 1 over E into 5,4 times 1 minus nu into 5,2211 minus 2 nu over E into 5,1212. Taking common 1 over E and cancel, so we will get 5,2 times 4 minus nu into 5,1122 plus 5,4 times 1 minus nu 5,2211 plus 2 nu into 5,1212 equal to 0. Now add these terms and multiply these. So we will get 5,4 times 1 minus 2 nu into 5,1122 plus 2 into 5,1122 plus 2 nu into 5,1122 plus 5,4 times 2 equal to 0. Cancel 2 nu into 5,1122. So we will have 5,4 times 1 plus 2 into 5,1122 plus 5,4 times 2 equal to 0. So by definition of biharmonic function, which is equal to del power 4 phi equal to 0. Hence Airy stress function is biharmonic function. अब हम इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करना सीखेंगे. So method 2 is without using compatibility equation. हमें पता है कि सिग्मा के हार्मोनिक फंक्शन है, that is del squared sigma k equal to 0, which implies that sigma k i equal to 0. For k equal to 1 and 2, we will get sigma 11 i plus sigma 22 i equal to 0. For I equal to 1 and 2, we will get sigma 11 plus sigma 22 11 plus sigma 11 22 plus sigma 22 22 equal to 0. अब इस सिग्मा को हम फाई में कन्वर्ट करेंगे by using this relation. Sigma 11 equal to 5,22 and sigma 22 equal to 5,11 and sigma 12 equal to minus 5,12. Substituting these values in above expression, we will get 5,22, 11 plus 5,22, 22 plus 5,11, 11 plus 5,11, 22 equal to 0, which implies that 5,2211 plus 5,4 times 2 plus 5,4 times 1 plus 5,1122 equal to 0. Add these terms, we will get 5,4 times 1 plus 2 into 5,2211 plus 5,4 times 2 equal to 0. By using the definition of biharmonic function, which is equal to del power 4 phi equal to 0. Hence Airy stress function is biharmonic function. Next definition is plane strain. टू डायमेंशनल स्ट्रैंड में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉलोइंग कंपोनेंट्स रखता है. u1 equal to u1 is a function of x1 x2 and u1 is not equal to u1 is a function of x3 and u2 equal to u2 is a function of x1 and x2 and u2 is not equal to u2 is a function of x3 and u3 is equal to 0. और स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से we know that epsilon ij equal to 1 over 2 into ui j plus uj I और स्ट्रैंड टेंसर epsilon ij is equal to this matrix.
अब एप्सिलॉन 11, एप्सिलॉन 12, एप्सिलॉन 13, एप्सिलॉन 21, एप्सिलॉन 22, एप्सिलॉन 23, एप्सिलॉन 31, एप्सिलॉन 32 और एप्सिलॉन 33 की वैल्यूज फाइंड करने के लिए we will use this relation. So we will get epsilon ij equal to 1/2 into u1, 1 plus u1, 1 and epsilon 12 equal to 1/2 into u1, 2 plus u2, 1 and epsilon 13 equal to 1/2 into u1, 3 plus u3, 1 and similarly we will have these terms. Now add these principal diagonal terms. We will get epsilon ij equal to 1/2 into 2u1, 1 and 1/2 into u1, 2 plus u2, 1 and 1/2 into u1, 3 plus u3, 1 and similarly we will get other terms. Cancel 2, we will get this matrix u1, 1 1/2 into u1, 2 plus u2, 1 1/2 into u1, 3 plus u3, 1 and similarly we will get other terms. Now by definition of plane strand we will get u1, 1 1/2 into u1, 2 plus u2, 1 0 1/2 into u2, 1 plus u1, 2 u2, 2 0 and 0 0 0. Thank you.